नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमेरिका और चीन के बढ़ते हुए विवाद का एक और रूप, जिसके अंदर अमेरिका आने वाली 16 तारीख को यानी 16 जून को चीन से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को यूएस में एंट्री करने के लिए बैन किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, जिसके लिए प्लान पूरा तैयार हो गया है और 16 जून से ऑपरेशनल हो जाएगा। एक ऐसी सेंसेशनल न्यूज जिसके अंदर चाइना और अमेरिका यानी यूएस के बीच में, अमेरिका अलग है, मैं पूरे यूएस की बात कर रहा हूं, तो चाइना और यूएस के बीच में एक और बढ़ती हुई खाई नजर आ रही है बहुत सारे रीजंस को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ऑलरेडी यूएस में और चाइना के अंदर काफी डिस्प्यूट है। हालांकि चाइना का डिस्प्यूट तो संसार के बहुत सारे देशों से बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से आए दिन चाइना पर यूएस की तरफ से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उन परिस्थितियों को देख के लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर कुछ जल्दी से इन दोनों देशों के बीच में सुधार होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या क्या है जिस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो वो कारणों को देखना है तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, पैसेंजर फ्लाइट्स को बैन किया जा रहा है। बाकी जो फ्लाइट्स पैसेंजर की जगह कार्गो फ्लाइट्स हैं, जिस हिसाब से आपस में दोनों की समझौता होगा उस पर वो कार्गो फ्लाइट्स चलती रहेंगी। यानी अभी तक एग्जैक्टली कोई ट्रेड पर सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं, पैसेंजर फ्लाइट्स पर ही यहां पर पूरी तरीके से सैंक्शंस लगाए जाने हैं, वो भी 16 जून को। अगर दोनों देशों के बीच में आपस में इस डिस्प्यूट को लेकर कोई बातचीत नहीं होती है, तो अगर बातचीत होती है तो ऑटोमेटिकली ये बैन आगे पॉसिबल नहीं होगा लग पाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, IAS विद हरि मोहन हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियोस आपको समय दर समय मिलती जाएं। यदि आप किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रखते हैं तो गिवन सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यदि आप पेन ड्राइव सिलेबस चाहते हैं स्टेट PCS एग्जाम का या फिर UPSC एग्जाम का, तो आप यहां पर हमें कॉल करके ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कर सकते हैं। आप घर बैठ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन की क्लासेस में डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो 6 डेज का डेमो यहां पर अवेलेबल है जूम ऐप पर। आईडी और पासवर्ड के लिए आप गिवन कॉन्टेक्ट डिटेल्स पर कॉल कीजिए ताकि आपको क्लासेस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चीन के और यूएस के बीच में बढ़ते हुए डिस्प्यूट्स के रीजंस। तो मैं आपके सामने कुछ बेसिक रीजंस बताता जाऊंगा। सबसे पहला रीजन हांगकांग का मुद्दा, सभी जानते हैं हांगकांग का मुद्दा इस समय हॉट इशू है, जिसके ऊपर इस समय अमेरिका, चाइना ने जबरदस्ती पूरा कब्जा कर दिया है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिस वजह से सारे के सारे यूएस के सेक्शंस हो गए, कंट्री के पार्ट हो गए, इससे चाइना से चिढ़े हुए हैं और चाइना का बढ़ता हुआ गुस्से वाला रुख जो है, एग्रेशन वाला मूड जो है, वो इन देशों को और ज्यादा परेशान कर रहा है। दूसरा रीजन यहां पर दोस्तों बनता है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का। पूरे वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज का मानना है कि कोविड-19 जो है चाइना के द्वारा फैलाया गया है और चाइना के द्वारा फैलाए जाने के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जब डिमांड की गई बार बार चाइना के लिए कि वहां पर चेकिंग की जाए, टेस्टिंग की जाए कि वायरस कहां से वेट मार्केट में फैला है, तो चाइना ने सख्ती से इसका विरोध किया और इसको बैन कर दिया। इसी के बाद ये चाइना जो है साउथ चाइना सी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है दोस्तों। साउथ चाइना सी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसके अंदर ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे कंट्रीज की बॉर्डर को क्रॉस करके जबरदस्ती उनके एरिया में घुस रहा है, जिस वजह से इन देशों ने यूनाइटेड नेशंस से मदद की डिमांड करी है कि यदि 1% ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उनको मदद चाहिए। ऐसे ही चाइना का बढ़ता हुआ रुख इंडिया के बॉर्डर पर भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है, जहां पर डिस्प्यूट को बढ़ाया जा रहा है जानकर। अगली प्रॉब्लम एक और भी आ रही है कि आए दिन जो चाइना के अंदर जो कंपनीज हैं उन पर जबरदस्ती के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं,
स्पेशली उन कंपनीज पर जो कंपनीज यूएस के बेस्ड कंपनीज है, यूएस की बेस्ड कंपनीज है, उन पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और जब वो कंपनीज छोड़कर जा रही हैं तो उन्हें अननेसेसरी काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है। दूसरा रीजन एक और ये भी है कि चाइना जिस हिसाब से अमेरिका का विरोध करता जा रहा है हर सिचुएशन पर, वो देखने लायक है। ट्विटर के माध्यम से, जो आपका ये कौन सा ऐप चल रहा है लेटेस्ट में अभी, टिकटॉक ऐप के जरिए चाइना ने अमेरिका के अंदर उन वीडियोस को वायरल करा दिया जिसमें एक अश्वेत नागरिक को पुलिस वाले ने ब्रूटली मारा है। उसको वायरल करवा के चाइना ने अमेरिका में दंगे करवा दिए, जिसके बकायदा यूएस जो है प्रूफ भी देता है कि टिकटॉक के द्वारा उसे जानकर वायरल कराया गया और अननेसेसरी लोगों तक इस वीडियो को फैलाया गया और जो चाइना के चैनल्स हैं अमेरिका के अंदर उसके द्वारा प्रोटेस्ट को चलाया गया और अमेरिका को जलाया गया। तो ऐसे बहुत सारे रीजन सामने आते हैं जिसकी वजह से यूएस कंट्रीज की चाइना के साथ बिगड़ती जा रही है। दूसरी चीज यह भी है कि चाइना को आगे आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से ऑटोनॉमस बॉडी पर हांगकांग को हथिया दिया, तो यूएस कंट्रीज को कहीं ना कहीं ये डर भी है कि कहीं ये तिब्बत पर भी अपना कंट्रोल ना कर ले। इसीलिए यूएस कंट्रीज ने तिब्बत को भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह प्रेजेंट करने की अपील की है यूनाइटेड नेशंस के आगे। यूनाइटेड नेशंस के आगे तो जाहिर सी बात है यहां पर मुद्दा एक नहीं है, बहुत सारे मुद्दे बनते जा रहे हैं। एक लास्ट मुद्दा और जान लीजिएगा, अमेरिका और यूएस कंट्रीज या टोटल आप यूएस ही मान लीजिए, यूएस के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा चाइना के अंदर ओपन स्काई ट्रीटी का मतलब होता है आपके प्लेन्स ऊपर से उड़ेंगे और जाकर चेक करेंगे कि पूरे देश में कहीं पर न्यूक्लियर वेपन्स को तो नहीं बनाया जा रहा है। तो ऐसा बार बार देखा जा रहा है, चाइना के अंदर अमेरिका के द्वारा ब्लेम लगाए जा रहे हैं कि ओपन स्काई ट्रीटी के आधार पर चाइना बार बार न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करता जा रहा है। और ये इन्होंने अपनी जो अभी कांग्रेस की मीटिंग चली थी 2 हफ्ते की, उसमें भी क्लियर इन्होंने वर्डिंग्स कह दी कि और ज्यादा न्यूक्लियर स्ट्रॉन्गर वेपन्स बनाए जाने चाहिए। तो मतलब एक तरीके से इन्होंने डिसआर्मामेंट या नॉन प्रोलिफरेशन की ट्रीटी को तोड़ा है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं डिस्प्यूट के लिए बढ़ती जा रही हैं। तो अमेरिका और यूएस कंट्रीज के साथ साथ बाकी देशों की द्वारा चाइना पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद की बात आती है, अब फाइनल स्टेटमेंट पे आते हैं। तो फाइनल स्टेटमेंट पे क्या पॉइंट आता है दोस्तों कि ट्रंप ने फाइनली बैन की चाइना की पैसेंजर एयरलाइंस जो यूएस से उड़ती थी और यूएस तक आती थी। मतलब कहने का इन दोनों देशों के बीच की फ्लाइट्स रद्द कर दी जाएंगी आने वाले टाइम पीरियड के अंदर, जिसके अंदर अब इनको परमिशन नहीं होगी किसी भी प्रकार के कैरियर्स को लाने और ले जाने की। बता देना चाहूंगा कि चाइना के अंदर वैसे तो 5 से 6 कंपनीज हैं जो फ्लाइट्स को उड़वाती हैं, जिसमें से डेल्टा हो गया, यूनाइटेड हो गया, एयर चाइना हो गया, चाइना ईस्टर्न हो गया, चाइना सदर्न हो गया, जियामिन हो गया। ये सारी कंपनीज हैं जो फ्लाइट लेकर चलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लाइट्स जो चलाई जाती हैं वो डेल्टा और यूनाइटेड के द्वारा चलाई जाती हैं। ये उम्मीद कर रही हैं कि कोरोना वायरस के बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए और फ्लाइट्स दोबारा से चल जाएं। जून के अंदर ही, अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले सर्विसेज को रिज्यूम किया गया था ताकि ये सारी की सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका में ट्रंप ने अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्टी के साथ में फेयरनेस दिखाई और इन्होंने फ्लाइट्स को आने जाने का परमिशन दे दिया। लेकिन जिस हिसाब से 2 वे मार्केट होता है, तो आप अगर ऑनेस्टी दिखा रहे हैं तो यूएस की तरफ से जाने वाले जो कैरियर्स हैं उनको भी परमिशन मिलना चाहिए था। चाइना के कैरियर्स को अमेरिका ने पहले परमिशन दे दिया, लेकिन यूएस के कैरियर्स को चाइना ने परमिशन नहीं दिया। जब नहीं दिया तो काफी बार यूएस की तरफ से पूछा गया, क्वेश्चंस रेज किए गए, जिसके बारे में जो चाइना है इन्होंने कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं किया। तो फाइनली इन्होंने भी 16 तारीख को फाइनल बैन करने का डिसीजन ले लिया कि यदि इस बीच में चाइना के साथ कुछ वर्डिंग्स हो जाती हैं, दोनों की टेंशन कम होने के कोई रास्ते दिखाई देते हैं,
तो फ्लाइट्स उड़ेंगी, अन्यथा नहीं उड़ेंगी। इसी बीच में जो ये उम्मीद थी वो नजर नहीं आ रही है। डिस्प्यूट जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दोनों के बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होते नजर आ रहे हैं। अब फाइनली यूएस भी जो है ओपन स्काई ट्रीटी के अनुसार चाइना को फॉलो नहीं करना चाहता है। चाइना की जो यूएस के ऑर्डर है वो अफेक्ट करेंगे जो बाकी एयर कंपनीज है उन पर भी। एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न, चाइना सदर्न, जियन, ये सभी कंपनीज पर अफेक्ट करेंगे। हालांकि रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन इन रिक्वेस्टिंग मेजर्स पर चाइना या हांगकांग की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ये बात याद रखिए। यानी कि अमेरिका एक तरफ व्यापार की तरफ बार बार रास्ते निकालने की कोशिश कर रहा है, चाहता है डिस्प्यूट खत्म हो जाए, लेकिन चाइना इस समय इस मूड में नजर नहीं आ रहा है। यानी कि चाइना इस समय ये मानकर बैठा है कि अमेरिका से बिजनेस नहीं भी होगा तो उसकी मार्केट को ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ेगा। अब करंट डिस्प्यूट गोज बैक टू द ईरा ऑफ लिमिटेड एंट्री मार्केट which we had trying to get away from the past 30 years, said Bobman, aviation analyst। कहा जा रहा है कि ये जो आपस का डिस्प्यूट है लगभग पीछे 30 साल से इस नॉर्मल वे के अंदर सभी चीजें एंट्री चलती आ रही थी, एंट्री मार्केट में काम चल रहा था, लेकिन जिस हिसाब से रुख है इस समय सब डिस्टर्ब हो रहा है। अब इस बीच में जो डेल्टा एयरलाइन है और यूनाइटेड एयरलाइन है have been pushing to return to China after pursuing services because of coronavirus pandemic early, but they haven't received the approval from Chinese Aviation Authority। यानी कि इनको अभी भी Chinese Aviation Authority से कोई परमिशन नहीं मिली है। अब क्या आता है, we support and appreciate US government's action to enforce our right and ensure fairness। डेल्टा की स्टेटमेंट है। सेम ऐसे ही यूनाइटेड ने भी एक स्टेटमेंट बोली, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिज्यूमिंग पैसेंजर सर्विस बिटवीन द बोथ कंट्रीज व्हेन द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अलाउ अस टू डू। यानी कि जब आपस में कंडीशंस एग्री हो जाएंगी तब दोनों में कार रास्ते खुल जाएंगे। बाकी अभी ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों के गोल्स जो इस समय जो एक तरीके से ओवरराइड के आपस में सिचुएशन को बरकरार बनाए हुए हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, शुड द चाइनीज एविएशन अथॉरिटी एडजस्ट इट्स पॉलिसी टू ब्रिंग अबाउट द नेसेसरी इंप्रूव्ड सिचुएशन, द यूएस कैरियर्स, the department is fully prepared to revisit the action it has announced in this order। यानी कि इस समय पूरी कोशिश के अंदर ये माना जा रहा है कि उनको रिविजिट किया जा सकता है उन ऑर्डर्स को, यदि वहां से कोई रास्ते नजर आते हैं तो। अब ये पॉसिबल रास्ते बनाए गए हैं कि जैसा सामने वाला हमारे साथ ट्रीट करेगा वैसा ही हम करेंगे। यदि वहां से लिमिटेड फ्लाइट्स के लिए परमिशन मिलेगी तो यूएस से भी लिमिटेड फ्लाइट्स की परमिशन मिलेगी, बाकी फर्दर पूरी परमिशन नहीं मिलेगी। बता देते हैं कि 325 फ्लाइट्स उड़ती थी जिन दोनों देशों के बीच में, ये पिछले जनवरी का भी ये सीन है। यहां से चाइनीज एम्बेसी ऑफिशियल ने अभी तक इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड या कमेंट नहीं किया है। अब आ जाता है ये 3 तारीख का न्यूज था, यानी 3 जून का न्यूज था, जिसके अंदर यूएस में ट्रंप ने ये क्लियर हिदायत दी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे ही यूएस ने कठोर कदम उठाने का डिसीजन लिया तो चाइना की तरफ से यहां पर उसके ऑफिशियल अखबार की ही न्यूज है, जिसके अंदर चाइना अलाउ कर सकता है भविष्य के अंदर यूएस की फ्लाइट्स को। ध्यान दीजिएगा, चाइना अलाउ कर सकता है यूएस की फ्लाइट्स को कब? आफ्टर जब ट्रंप ने धमकी दी है चाइनीज एयरलाइन को बैन करने के लिए। अब बैन करने के लिए अगर क्वेश्चन रेज किया जा चुका है, आपस में डिस्प्यूट बढ़ने के आसार हैं और चाइना को नजर आ रहा है कि अगर 350 फ्लाइट्स हैं और हर फ्लाइट के अनुसार अगर 1.8 मिलियन पीपल एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, यात्रा यानी ट्रेवल करते हैं, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है, कितना बड़ा टूरिज्म को नुकसान हो सकता है। तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए चाइना की तरफ से भी एक्शन उठाने के आसार नजर आ रहे हैं और चाइना जो होगा आपस के रास्तों को खोल सकता है। ऐसी स्टेटमेंट्स वहां के अखबारों में दी जा रही। कोई ऑफिशियल कंटेंट नहीं आया कि वो ओपन कर ही देगा, लेकिन अभी ये बायलैटरल ट्रीटी के आधार पर है कि हां भाई रास्ते खुले जाने के आसार हैं। अगर बीजिंग मूव करता है ऑन थर्सडे इन रेयर इंस्टांस de-escalation of US-China affair, relationship between the two countries are at their worst in decade। अगर नहीं होती है परिस्थिति तो कोरोना वायरस के डिस्प्यूट की वजह से
टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस जो लगेंगी, हांगकांग के इश्यूज पर जो एक्शंस होंगे, और इसके अलावा ट्रेड डील्स जो फेल होती हुई नजर आएंगी, उससे चाइनीज गवर्नमेंट को लगभग बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत भारी नुकसान होगा। 8.5 मिलियन पैसेंजर्स यूएस से चाइना के बीच में 2018 में ट्रेवल करते हैं। अगर ये बैन हो जाता है तो एक बहुत बड़ा लॉस होगा इस एविएशन कंपनीज को, और हो सकता है कि ये लॉस पूरा करने में चाइना को बहुत लंबा अरसा लग जाए। जिसके अंदर अगर फ्लाइट्स की बात करें तो जनवरी में 12,814 फ्लाइट्स उड़ी थी, जिसके अंदर यहां पर देखिएगा 12,814 फ्लाइट्स हैं जनवरी 23 की, टू 1662 फ्लाइट्स फरवरी 13, यानी कि एक महीने के अंदर अंदर इतनी फ्लाइट्स हैं। तो धीरे धीरे ये अगर कम हो जाएंगी तो आने वाले टाइम पीरियड के अंदर बहुत बड़ा लॉस उठाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर चाइना को प्रत्येक परिस्थिति में अपनी हरकतों में सुधार लाना पड़ेगा, अन्यथा अमेरिका के गुस्से के आगे चाइना की इकोनॉमी को और भारी भरकम नुकसान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।